इस वीडियो में राजस्थान में मेले और त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अलवर महोत्सव अलवर का सबसे लोकप्रिय अलवर महोत्सव है, जिसे मत्स्य उत्सव के नाम से जाना जाता है। हर साल जिला प्रशासन द्वारा इसे आयोजित किया जाता है और 25 से 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस महोत्सव के मुख्य कार्य हॉट एयर बैलून, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, हिना और रंगोली प्रतियोगिता, अलवर ऑन व्हील्स साइकिलिंग, पेडल बोट रेस, सागर झील पर दीपदान, फ्लावर शो और स्केचिंग प्रतियोगिता है। जगन्नाथ मेला ये जुलाई मास में आयोजित किया जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। पूरी ये भगवान जगन्नाथ का ये मानव रूपी रूप है और उन्हें दो देवता सीताराम और जानकी जी हैं। सुवर्णसिद्ध मेला अलवर में बढ़ने वाला मेला है, जिसमें मुख्य रूप से मेव लोग भाग लेते हैं। अलवर में भर्तृहरि की समाधि पर उनके शिष्यों और भक्तों द्वारा बनाई गई थी। यहाँ एक निरंतर चलने वाली दीपक को सावधानीपूर्वक सुरक्षा की जाती है। पांडुपोल मेला अलवर में पांडुपोल महाभारत काल का प्राचीन स्थल है। पांडुपोल स्थित हनुमान मंदिर पर हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। हनुमान देवता लेटी हुई स्थिति में है। रानी शक्ति का मेला ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में भाद्रपद मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह करीब 400 साल पुराना है। इस मंदिर को सम्मान, प्रेम और स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रामेश्वर घाट मेला खंडार रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर बनास और चंबल नदियों में संगम पर स्थित है। चंबल नदी के रामेश्वर घाट पर भगवान चतुर्भुजनाथ जी और भगवान शिव के सुंदर मंदिर हैं। बूंदी उत्सव ये उत्सव कार्तिक मास में मनाया जाने वाला पर्व है। ये 3 दिन का त्यौहार है। बूंदी शहर अपनी खूबसूरत हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कबड्डी, घुड़सवारी और ऊंट दौड़ जैसे लोकप्रिय खेलों के साथ बूंदी शहर त्यौहार के दौरान एक खेल का केंद्र बन जाता है। जाल झूलनी एकादशी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आसपास के लोग इसे मनाते हैं। चार भुज अनाज एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ तहसील के गढ़बोर गांव में स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा ये हिंदू, सिख और जैन धर्म में महत्वपूर्ण दिन है। केशवरायपाटन भारत के राजस्थान में स्थित एक शहर केशवराय जी महाराज या भगवान विष्णु के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो चंबल नदी तट पर स्थित है। पुष्कर मेला ये मेला राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में कार्तिक मास की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। यह 12 दिवसीय मेला है और ये एक बड़े पशु मेले के रूप में जाना जाता है। जल झूलनी एकादशी यह मेला भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करते हैं। इसे पद्मा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। जुलूसों राम रेवड़ी के नाम से जाना जाता है। करणी माता मेला बीकानेर के नोखा के पास देशनोक में करणी माता का मेला साल में 2 बार लगता है, पहला मार्च अप्रैल और दूसरा सितंबर अक्टूबर में। सीतावाड़ी मेला ये 12 शहर से 45 किलोमीटर दूर केरवाड़ा के पास है। ज्येष्ठ मास के अमावस्या को यहाँ आदिवासी मेला लगता है। सहरिया जनजाति में कुंभ के रूप में इस मेले को मनाया जाता है। इस मेले में सहरिया जनजाति का स्वयंवर आयोजित किया जाता है। दूल्हा और दुल्हन बरनावा पेड़ के साथ फेरे लेते हैं। इस मेले को पशु मेला भी कहा जाता है। दशहरा मेला भारत के अधिकांश हिस्सों में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। दशहरा राक्षस राज रावण पर राम की जीत और उनकी पत्नी सीता के बचाव का प्रतीक है। दशहरे का अर्थ 10वां दिन है, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष का 10वां दिन है। राम की रावण पर विजय के कारण इस दिन को विजयादशमी भी कहा जाता है। इस दिन सतयुग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार राम ने महान राक्षस और लंका के राजा
रावण को मारा था, जिसने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। राम ने अपने भाई लक्ष्मण, हनुमान और बंदरों की सेना के साथ अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए 10 दिनों तक महान युद्ध लड़ा था। गणेश चतुर्थी मेला। रणथंभौर न केवल राष्ट्रीय उद्यान के लिए लोकप्रिय बल्कि यह त्रिनेत्र गणेश धाम के लिए भी जाना जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सबसे पुराने और अनोखे मंदिरों में से एक है, क्योंकि इसमें भगवान गणेश का पूरा परिवार रहता है, जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। यह भाद्रपद मास की चतुर्थी को आयोजित किया जाता है। ये 3 दिनों तक चलता है और हर साल लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु जुटते हैं। गोगा जी मेला। नाग देवता के रूप में गोगा जी पूजे जाते हैं। ये चूरू के योद्धा नायक थे। उनका मूल नाम जहारवीर था। इनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी की माता बाछल को एक विशेष गूगल फल दिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास में चूरू जिले में गोगा जी का मेला लगता है। यह मेला भाद्रपद मास के 9वें दिन से शुरू होकर 11वें दिन तक चलता है। गोगा मेड़ी का मेला। गोगा मेड़ी का मेला नाग देवता के सम्मान में मनाया जाता है और ये उत्सव गोगा नवमी से शुरू होता है। ये त्यौहार आमतौर पर हर साल अगस्त सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। ये उत्सव गोगा जी महाराज को समर्पित है। गोगा जी अपने भक्तों को सांपों से बचाते हैं। मेले में राजस्थान, यूपी और बिहार से पीले वस्त्र पहने श्रद्धालु आते हैं। इन भक्तों को स्थानीय भाषा में पूरबिया के नाम से जाना जाता है। रामदेव महोत्सव। जैसलमेर जिले में रामदेव उत्सव बहुत लोकप्रिय है। ये एक हिंदू देवता हैं। रामदेव जी 14वीं शताब्दी के एक शासक थे। वे हिंदू, मुसलमान और सिख सभी के लिए समान रूप से पूजनीय हैं। मुसलमान रामदेव और राम साबिर के नाम से पूजते हैं। मक्का से आए 5 पीरों ने उनका नाम राम साबिर रखा था। बाबा रामदेव का मेला जोधपुर शहर में मसौरिया पहाड़ी पर आयोजित किया जाता है। यहाँ बाबा रामदेव का मंदिर भी है। ये भाद्रपद मास की शुद्ध द्वितीया को लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में भी लगता है। ये मेला हर साल भाद्रपद मास की 10वीं तिथि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। रामदेव जी का मेला बिरतिया। ये मेला पाली जिले की बिरतिया में पड़ता है। ये हर वर्ष भाद्रपद मास के शुद्ध द्वितीया को रायपुर तहसील के बिरतिया में आयोजित किया जाता है। इस मेले के निकटतम रेलवे स्टेशन सेंधड़ा है। रामदेव जी का मेला मारवाड़ जंक्शन के सांवरा जिला पाली में भी पड़ता है। चौथ माता का मेला। चौथ का बरवाड़ा एक धार्मिक स्थल है जो कि चौथ माता के मेले के लिए जाना जाता है। ये स्थान सवाई माधोपुर से लगभग 22 से 25 किलोमीटर दूर है। चौथ का बरवाड़ा नाम चौथ माता महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए चौथ चतुर्थी की देवी की पूजा की जाती है की मूर्ति के नाम पर रखा गया है। हर साल हिंदू माघ मास की चतुर्थी तिथि को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। यह 15 दिनों तक चलता है। तीज झूलों का त्यौहार है। झूले पारंपरिक गीत और नृत्य राजस्थान तीज उत्सव की अनूठी विशेषताएं हैं। विवाहित और अविवाहित महिलाएं सावन उत्सव मनाने के लिए इन झूलों पर झूलना पसंद करती है। तीज 3 प्रकार के त्योहारों को संदर्भित करने वाला एक सामान्य नाम है। श्रावण मास की अमावस्या के तीसरे दिन हरियाली तीज, 15 दिन बाद कजरी तीज, 15 दिन बाद हरतालिका तीज। हरियाली तीज हरियाली तीज शाब्दिक अर्थ हरी तीज, जिसे सिंजारा तीज, छोटी तीज, श्रावण तीज या सावन तीज के नाम से जाना जाता है।
श्रावण मास की अमावस्या 30 दिन आती है। यह वह दिन है जब शिव ने देवी से सहमति व्यक्त की थी। हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है। बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज आमतौर पर राखी के एक सप्ताह के भीतर आती है। बेटियाँ तीज अपने माता पिता के साथ मनाती है और अपने ससुर के घर वापस आने पर बूढ़ी तीज मनाती है। कजली तीज। कजली तीज शादी का अंधेरी तीज, जिसे बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है, चंद्रमा के अंधेरे चरण के दौरान हरियाली तीज के 15 दिन बाद मनाया जाता है। राजस्थान में हाड़ौती, रानी बूंदी में कजली तीज का उत्सव राज्य और बाहर मनाए जाने वाले कई अन्य तीज त्योहारों से अलग है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती के शाश्वत प्रेम का समर्पित है। श्रावणी और भादों की तीज के अलावा स्थानीय कजली तीज विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। बूंदी में यह भाद्रपद मास के 30 दिन मनाया जाता है, जब ये अन्य स्थानों पर यह श्रावण मास के 30 दिन मनाया जाता है। हरतालिका तीज शाब्दिक रूप से हरत और आलिका का मिश्रित रूप है, जिसका अर्थ है एक महिला का उसकी सहेलियों द्वारा उसकी सहमति से अपहरण। हरियाली तीज एक चंद्रमा बाद अमावस्या के 30 दिन आती है। देव छठ मेला। इसे मचकुंड मेला के नाम से जाना जाता है। धौलपुर में यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी एवं षष्ठी को आयोजित किया जाता है। इस मेले में देव छठ के दिन हजारों लोग मचकुंड के पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। शिल्पग्राम उत्सव। शिल्पग्राम में प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। ये उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। पशु मेला कुंवारिया। पंचायत समिति राजसमंद द्वारा आयोजित जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर पूर्व में एक प्रसिद्ध पशु मेला भी है, जो कि मवेशी और पशुधन से संबंधित वस्तुओं की बिक्री और खरीदी पूरी गुंजाइश प्रदान करता है। बरकाना पारसनाथ मेला। यह मेला हर साल पौष बदी 10 को देशसूरी तहसील के गांव बरकाना में आयोजित किया जाता है। यहाँ पारसनाथ देवता को समर्पित मंदिर है। मीरा उत्सव। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म 1498 में और वह एक कवियत्री थी। वह राजा रतन सिंह की बेटी थी, जो कि जोधपुर के संस्थापक राव दूधा के पुत्र थे। हर वर्ष शरद पूर्णिमा पर मीरा स्मृति संस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा महोत्सव आयोजित किया जाता है। बाय दशहरा मेला। सीकर की दांता रामगढ़ तहसील में ये मेला मनाया जाता है। मेले की खास बात है कि इसमें रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। अन्नकूट। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। यह समारोह देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को समर्पित है। राजस्थान में कांकवाली स्थित द्वारकाधीश का अन्नकूट उत्सव प्रसिद्ध है। दिवस हरियाली अमावस्या। श्रावण मास के पहले पखवाड़े के आखिरी दिन आदिवासी लोगों द्वारा ये मनाया जाता है। यह अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। वागड़ का त्यौहार है। हर साल फतेह सागर झील के तट पर यह आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर बैलों और जानवरों की पूजा की जाती है। कपिल मुनि का मेला। कोलायत में कपिल मुनि का समर्पित एक मंदिर है, जहाँ हर साल अक्टूबर 9 में मेले आयोजन किया जाता है। इस क्षेत्र में अनेक संगमरमर के मंदिर, बलुआ पत्थर से बने मंडप और एक कृत्रिम झील के चारों ओर बने 52 घाट है। सांख्य समुदाय के अनुयायी कपिल सरोवर झील में पवित्र स्नान के लिए आते हैं। जयंती माता मेला खंडार। यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। जयंती माता मेला हिंदू मास के भाद्रपद मास की चतुर्थी अष्टमी को लगता है। 12वीं शताब्दी का खंडार किला सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील में है और ये रणथंभौर की सीमा पर है। चामुंडा माता मेला। ये जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में स्थित है। चामुंडा माता राठौड़ों की कुल देवी थी। हर वर्ष आश्विन मास की 9वीं को चामुंडा माता मेला लगता है।
सेवारी पशु मेला। ये मेला पाली जिले की बाली तहसील के सेवारी गांव के पास लगता है। इस मेले की अवधि हर साल पौष बड़ी 5 दिन होती है। मेले के लिए फालना निकटतम रेलवे स्टेशन है। परशुराम महादेव का मेला। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और अष्टमी को आयोजित सप्तमी को आयोजित किया जाता है। सादड़ी पाली जिले में स्थित है। आबानेरी उत्सव। आबानेरी महोत्सव का नाम दौसा जिले के आबानेरी गांव के नाम पर रखा गया, जो आगरा रोड पर जयपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। आबानेरी का मूल नाम आबा नगरी था, जिसका अर्थ है चमक का शहर। ये स्थान चांद बावड़ी के लिए लोकप्रिय है, जो कि 1000 साल पहले बनी सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। देवलाल मेला। देवलाल या तेजाजी का मेला सवाई माधोपुर से 6 किलोमीटर दूर आलनपुर में पड़ता है। यह तेजा दशमी के अवसर पर लगने वाला एक विशाल मेला है। जगन्नाथ रथ यात्रा। यह उदयपुर में बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह मनाया जाता है। हर साल जुलूस के लिए विशाल रथ तैयार किया जाता है। भगवान कृष्ण के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। भगवान बलराम के रथ को ताल ध्वज और देवी सुभद्रा के रथ को द्वार पदाजना कहा जाता है। मानगढ़ धाम। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला मानगढ़ आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस मेले में राजस्थान, गुजरात और एमपी की जनजातियाँ भाग लेती हैं। इस दिन सम सभा के संस्थापक गोविंद गिरी जी की पूजा की जाती है। गौरी। गौरी प्रसिद्ध नृत्य नाटिका अन्य चीज़ों के अलावा भील समुदाय का 1 महीने तक चलने वाला प्रदर्शन है। ये मेवाड़ में खेला जाता है। अमरेश्वर महादेव का मेला। ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा पवित्र अमरेश्वर महादेव का मंदिर का स्थान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते में आता है। अमरेश्वर महादेव का मंदिर सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है। पीर दुल्ले शाह का मेला। यह मेला जोधपुर पाली रेल मार्ग पर केरल रेलवे स्टेशन के निकट चोटिला में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन दीपावली के अगले दिन हजरत पीर दुल्ले शाह के मज़ार पर किया जाता है। पीपलोद क्रिसमस। यह मेला 12 जिले की एकमात्र चर्च अटरू तहसील के पीपलोद गांव में आयोजित किया जाता है। ये 25 दिसंबर को आयोजित होता है। चंद्रभागा मेला। ये राजस्थान के झालरापाटन में कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है। झालरापाटन झालावाड़ से 6 किलोमीटर दूर है। यह मेला चंद्रभागा नदी के सम्मान में मनाया जाता है। इस जगह की खासियत यहाँ का पशु मेला है। थैंक्स।